नमस्ते, प्रणाम, आदाब। 2 दिन फेसबुक लाइव पर नहीं आने का कारण गूगल मीट पर हिंगोली जिले का सहयोगी योग प्रशिक्षण चालू था, जिसके कारण मंच में नहीं आ सका। थोड़ा सा ध्यान कर लें, अंतर्मुख हो जाए। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए, आंखें बंद रखते हुए, चेहरे पे सहज भाव रखते हुए उन सभी पुण्य आत्माओं को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, ज्ञात अज्ञात उन सभी संत औलियाओं को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, माँ भारती की सुरक्षा में और उसकी स्वतंत्रता में जिन योद्धाओं ने अपनी जानें गंवाई, ऐसे सभी शहीदों को सैल्यूट करते हुए, हमारे पूर्वजों को स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, हमारे माँ बाप को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए, आद्य गुरु भाई भोपटकर गुरु जी को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए, परम पूज्य योग गुरु श्री स्वामी रामदेव जी को नमन करते हुए, स्मरण करते हुए, आचार्य श्री को नमन करते हुए, राजू भाई दीक्षित का स्मरण करते हुए, नमन करते हुए, योग के क्षेत्र में, हेल्थ के क्षेत्र में जो भाई बहनें काम कर रही है, ऐसे सभी योद्धाओं को सैल्यूट करते हुए आज के सत्र की शुरुआत दीर्घ श्वसन, लंबा गहरा सांस भरें, डीप ब्रीदिंग करें, लंबा गहरा सांस भरें। चंद्रकांत ने मनिवार जी, आपका इस सत्र में स्वागत, नमन, प्रणाम। तीन से 5 मिनट हम ये अभ्यास करें, दीर्घ श्वसन। तीन से 5 मिनट लंबा गहरा सांस भरना है। संतोषिताई का भी स्वागत है इस सत्र में, नमन, प्रणाम। पहले प्राणायाम का अभ्यास 3 से 5 मिनट करें, दीर्घ श्वसन, डीप ब्रीदिंग। आंखें बंद है, चेहरे पे सहज भाव, दीर्घ श्वसन, लंबा गहरा सांस भरें। बिना रुके, बिना थमे, पूरे भाव के साथ करें, पूरी आस्था के साथ।
लंबा गहरा सांस, डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वसन। 3 से 5 मिनट का अभ्यास। धीमे धीमे लें, धीमे धीमे छोड़ें, दीर्घ श्वसन। शांत, रिलैक्स। दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें। दोनों पैर सामने सीधे रखते हुए उंगलियों को मोड़ें। दोनों पंजे आगे पीछे। सचिन जी, आपका भी स्वागत सत्र में। चक्र बना लें। दोनों दिशाओं में 4 से 5 बार ऐसे, उसके उल्टा 4 से 5 आपस में मारें। बटरफ्लाई करेंगे। पैरों के तलवे आपस में जोड़ लें, बटरफ्लाई। धीमे धीमे या फिर तेज। सिद्धासन में बैठें, दोनों हाथ सामने, अंगूठा अंदर, 4 उंगलियों से बंद, रिस्ट को घुमाएं। दोनों दिशाओं में 4 से 5 बार ऐसे, उसके उल्टा 4 से 5, रिस्ट को घुमा रहे। उंगलियां खोलें और बंद करें। कोहनियों में से कोहनी को आसमान की ओर, दो बार कर लें। एक ही हाथ से कनपट्टी को दबाएं प्रेशर से,
दोनों हाथ से प्रेशर से सामने की ओर खींचे, गर्दन को सीधी रखें। सामने से रिलैक्स। वापस से बिल्कुल सीधा बैठें, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, आंखें बंद। कपालभाती प्राणायाम, झटके से सांसों को छोड़ देना, झटक्याने श्वास सोडून द्यायचा पुन्हा पुन्हा। शेखर चिंचोलीकर जी, आपका भी स्वागत है, प्रणाम। झटक्याने पुन्हा पुन्हा प्रश्वास करणे, सलग 5 ते 10 मिनिट करावं। बिना रुके बिना थमे पूरे भाव के साथ कपालभाती प्राणायाम, झटके से सांसों को छोड़ देने की प्रक्रिया। बिना रुके बिना थमे करते रहिएगा, बिना रुके बिना थमे। कपालभाती प्राणायाम। कपालभाती का अभ्यास हम कर रहे हैं, झटके से सांसों को छोड़ देने की प्रक्रिया। इसको हम तेज भी करते हैं, सकते हैं, फास्ट कर सकते हैं। कपालभाती व्यवस्थित करून घ्या। कपालभाती परफेक्ट करनी चाहिए। बहुत महत्व का प्राणायाम है हमारे लंग्स को मजबूत बनाने के लिए। अगर हमारे लंग्स मजबूत हैं तो हमारा इम्यूनिटी पावर बहुत पावरफुल है, ध्यान में रखिएगा। हमारे अगर लंग्स मजबूत हैं शांत। एक एक नासिका की कपालभाती करेंगे। शुरुआत में राइट नोस्ट्रल्स को चालू रखते हुए
एक एक नासिका की कपालभाति। एक एक नासिकाची कपालभाती व्यवस्थित करून घ्यावी। वो लाल वाला पेन होता है ना, वो लेके आओ। एक एक नासिकाची कपालभाती पण व्यवस्थित करावी। दोन्ही नासिकांची कपालभाती आणि एक एक नासिकाची कपालभाती ही व्यवस्थित करावी। सुमेधा दीदी, आपका भी सत्र में स्वागत है। प्रणाम, नमस्ते। एक एक नासिका की या दोनों नासिका की आप व्यवस्थित कपालभाति करते रहें। पीठ पर के कुछ आसन हम लेने वाले हैं, उससे पहले हम इसको व्यवस्थित करें कपालभाति को। थोड़ी सी एक एक नासिका की कर लें। दोनों नासिका की और एक एक नासिका की हमने व्यवस्थित कपालभाती की है। पीठ पे के आसन कुछ करेंगे हम। पाठीवरची आसन आपल्याला करायची आहेत।
पीठ के बल आ जाएं आप। पीठ के बल सो जाएं। एक एक पैर का चक्र बना ले गोल। उलट सुलट दोनों दिशाओं में घुमा ले। दूसरे पैर से भी कर ले। रिलैक्स। मर्काटासन मेरुदंडासन के कुछ आसन करेंगे हम। दोनों हाथ साइड में, दोनों पैर नजदीक ले फोल्ड करके। लेफ्ट में दोनों पैर जाने दे, राइट में देखें। श्वास प्रश्वास चालू रखिए। पीठ कमर गर्दन दर्द के लिए पाठीच्या विकारासाठी अति उपयुक्त है। दोनों दिशाओं में, कभी पैर इधर कभी उधर, हर पोजीशन में 2-2 मिनट रुक के आप जब इंडिविजुअल करेंगे, खुद से करेंगे। जिनके पीठ कमर में दर्द है, ऐसे लोग सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम जैसे मेडिसिन लेते हैं, गोली लेते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, सीवियर प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर हमको कहता है कि तीनों टाइम ये मेडिसिन लिया जाए। वैसे ही ये बैक एक के प्रॉब्लम्स के लिए ये मेडिसिन है। आप सुबह दोपहर शाम करें, जब अच्छे हो जाए तब ठीक है, एक दिन में एक बार करते हैं। सांसें चालू रखें, बहुत धीमे धीमे आसन स्थिति बदलना है, और जहां तक पहुंच सकते हैं वहां पहुंचकर थोड़ी देर रुक जाना है। बहुत जल्दी जल्दी ना करें, सावकाश करायचंय। आणि जी काउंटर पोझिशन आहे, जिथून आता पुढे जाता येत नाही, तिथं थांबायचं, श्वास प्रश्वास चालू ठेवायचा, सांसें चालू रखनी। ये बहुत उपयुक्त ऐसा आसन, दोनों पैरों में क्या अंतर है हमारे, और किसी एक दिशा में हम डाल रहे हैं, उसके दूसरी दिशा में देख रहे हैं, अपोजिट साइडला बघतोय आपण। साइटिका के लिए ये उपयुक्त आसन है। एक पैर नजदीक किया हमने, एक पैर घुटने पे रखा। जैसे पवन मुक्तासन के लिए हम अपने तरफ पैर को खींचते हैं, उसी प्रकार अपने पैर को अपने तरफ खींच रहे हैं। सांसें चालू, श्वास प्रश्वास चालू ठेवा। प्रत्येक आसनाची पोझिशन कमीत कमी 2 मिनिटं असावी। इथं आपण कमी करतोय, वेळ कमी असल्यामुळे, पण ज्यावेळेस तुम्ही एकटे करत असतील त्यावेळेस 2-2 मिनिटं प्रत्येक पोझिशन मध्ये थांबावं आसनांच्या, त्याचे परिणाम चांगले आणि व्यवस्थित मिळतील।
दूसरे पैर का कर रहे हैं। श्वास प्रश्वास चालू। दोनों पैर नजदीक। कंधरासन धीमे धीमे उठाएंगे। कमर को अपनी सावकाश उचलायचं। या पोझिशन मध्ये थांबून राहायचे। श्वास प्रश्वास चालू। सांसें चालू रखें। रिलैक्स। अपने शरीर को स्ट्रेच करें। ऊपर का हिस्सा ऊपर, नीचे का हिस्सा नीचे। सांसें लंबी गहरी। रिलैक्स। कुछ पेट के बल के आसन करेंगे हम। राजू जी, चंद्र जी, आपका भी सत्र में स्वागत है। पेट के बल आए। दोनों हाथों में अपने चेहरे को लें। दीर्घ श्वसन। कमर को नीचे की ओर दबाए, जमीन की ओर। धीमे धीमे एक एक पैर से अपने हिप्स पर मारें। धीमे धीमे करें। दोनों पैर एक साथ। भुजंगासन का प्रकार। दोनों हाथ साइड में रखते हुए सिर्फ गर्दन उठाएं, सामने देखें, श्वासें चालू रखें।
थोड़ी सी छाती उठाएं, सांसें चालू रखें। दोनों हाथ साइड में। धीमे धीमे उठकर बैठेंगे। बाकी प्राणायामों के लिए हम सीधा बैठे, एक एक नासिका का थोड़ा सा कर लें। उसके बाद हम बाह्य प्राणायाम करेंगे, अनुलोम विलोम और भ्रामरी उद्वेग समाप्ति की ओर। एक एक नासिका की कपालभाति व्यवस्थित करें। नासिका के द्वार खुल जाते हैं, लंग्स साफ होता है और हमारे फेफड़ों के होल्स ओपन होते हैं, जिससे हम ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा ले पाते हैं। और ये महामारी कोविड-19 जो इफेक्ट्स करती है वो हमारे नासिका के द्वारे, गला और लंग्स, तो इनको मजबूत, सक्षम और साफ रखने के लिए ये प्राणायामों का अभ्यास। बिना रुके बिना थमे करते रहिएगा। एक एक नासिका की कपालभाति आप करते रहिएगा। लाइव फेसबुक पर 6:30 से 7:15 के दरमियान रेगुलर। पीछे 2 दिन आना नहीं हुआ, इसका कारण हिंगोली जिले का सहयोगी योग प्रशिक्षण चालू था, जिसमें मेरे 2 दिन के सत्र थे, सुबह 5:30 से 7:30 और शाम में भी 5 से 6:30। इसी कारण मैं नहीं आ पाया। 2 दिन के बाद आज हम आपके सामने। इसके व्यतिरिक्त मेडिटेशन और ध्यान की कक्षाएं ली जाती है। स्पेशली कोई डिसीज़ है, मेजर डिसीज़ है, तो प्रत्यक्ष रूप से हम 1 to 1 भी सिखाते हैं फिजिकली। और लाइव सत्र मेडिटेशन ध्यान कल से शुरू होने वाला है। 21 अगस्त से 30 अगस्त तक चलने वाली ये प्रक्रिया, जिसका समय होता है 9:30 से 10:30। जो इंटरेस्टेड हैं उनको रजिस्ट्रेशन करना होता है, कुछ फीस भरना होता है। तो ये कल से सत्र शुरू होने वाला है। तो जो चाहते हैं मेडिटेशन और शवासन करना, ये तान तनाव को, ट्रेस को कम करता है, माइग्रेन पेन को समाप्त करता है, बीपी के रोग समाप्त करता है मेडिटेशन और शवासन। इसके लिए अपने ही घर पर बैठकर आपको मेडिटेशन और शवासन करना है। गूगल मीट पर ये लिया जाता है, जो कल से शुरू होने वाला है। जो इच्छुक लोग हैं आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लें, संपर्क करें। बाह्य प्राणायाम करें, पेट को अंदर खींच के पकड़ें, पूरी सांस छोड़ दें। श्वास सोडून द्यायचे, पोटाला पाठीशी लावायचे। अर्धापुरे जी, आपका भी इस सत्र में स्वागत। ओम प्रणाम। इस बाह्य प्राणायाम को 2 से 3 बार व्यवस्थित कर लें। दूसरे प्रकार में पेट को हिलाना होता है, आगे पीछे आगे पीछे।
इसको व्यवस्थित हिलाएं, 2 से 3 बार ठीक से कर लें। बाह्य प्राणायाम भी बहुत प्रभावी होता है, शरीर पे बहुत इफेक्ट्स होते हैं इसके। डाइजेशन के सब प्रॉब्लम्स मिटेंगे, बहनों के सब प्रॉब्लम्स मिटते हैं। पैनक्रियाज एक्टिव होता है, पचने ठीक से लगता है। ये उपयुक्त ऐसा बाह्य प्राणायाम इसको व्यवस्थित करें। प्राणायामों का अभ्यास व्यवस्थित करना है, आसनों का अभ्यास व्यवस्थित करना है। और मैं कहूँगा कि अपनी इतनी बड़ी बॉडी, इतना बड़ा शरीर, इसको मेंटेन रखने के लिए, इसको मेंटेन करने के लिए साधनाएं आवश्यक है। हम अपने शरीर की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, खान पान पर ध्यान नहीं देते हैं, फिर दवाखानों तक पहुंच जाते हैं और दवाखानों में पैसा भी जाता है और फ्रस्ट्रेशन में भी आते हो। एक बात मैं नोट करता हूँ कि हम दवाखानों में सहज हजारों रुपए, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, किंतु योग के क्षेत्र में या योग को सिखाने के समय आप पैसे खर्च नहीं करते। ये बहुत दुखद बात है कि जहाँ पर इतना बड़ा शास्त्र बताया जाता है, सिखाया जाता है, और ये भारतीय शास्त्र है, और उसमें काम करने वाले कई कार्यकर्ते जो पूरा समय देते हैं, कुछ लोग थोड़ा समय देते हैं। ऐसे लोग अगर कमर्शियल लेवल पर कुछ आयोजन करते हैं तो वहाँ पर हमारा हाथ अखर जाता है, हमें पैसा खर्च करने की इच्छा नहीं होती। इतने बड़े शरीर को नेचुरल तरीके से मेंटेन करने के लिए आपको मार्गदर्शन मिलता है, लेकिन वहाँ पर आपकी 2, 5, 10 हज़ार खर्च करने की तैयारी नहीं रहती है। ये बहुत दुखद है। इस सोच को जब तक नहीं बदलोगे तब तक ये शास्त्र स्थापित नहीं हो पाएगा। आज विदेशी लोग इस शास्त्र को अपनाकर कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन भारतीय लोग इस शास्त्र को करने वालों को या इसका प्रचार प्रसार करने वालों का बहुत कम सहयोग है। इसलिए आप सबसे ये विनंती है कि आप लोग अपने कुछ पैसे भी खर्च कीजिएगा। सभी चीज़ें फुकट लेने की हमें आदत ना रहे। कभी कभी ये भी रहे कि अच्छी जगहों पर हम अपना पैसा भी खर्च करें। भ्रामरी उद्विग के लिए बढ़ते हैं। प्रीतेश जी, आपका भी सत्र में स्वागत। भ्रामरी और उद्विग। पूरी तरह शांत हो जाएं, स्थिर हो जाएं। ये वॉइस थेरेपी हमें शांत, स्थिर करती है, आत्मविश्वास से भर देती है। पूरी तरह शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। आज के दिन का संकल्प करें कि मैं सकारात्मक और पॉजिटिव रहूंगा, ऊर्जा से भरा हुआ रहूंगा। हर क्षण, हर पल का मैं सदुपयोग करूंगा। जितनी बैड हैबिट्स हैं उनसे दूर रहूंगा। माँ भारती की विशेषता अनेकता में एकता बसती है। इसकी एकता के लिए, इसकी अखंडता के लिए, इसे दष्टपुष्ट होने के लिए मैं भाईचारा का संदेश फैलाऊंगा।
मानवीय मूल्यों का सिंचन और संवर्धन करूंगा। मन में एक भाव, इस सृष्टि पे जितने भी जीव और जंतु हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म, महाकाय से महाकाय, वो निर्भय हो, भय मुक्त हो, निरामय हो, उनकी स्वस्थ मुक्ति हो। इन्हीं भावों के साथ दोनों हाथों का घर्षण करें, चेहरे से फेरें, नम्र होकर गौ माता के दर्शन ले। आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना, ये फेसबुक पर जो लाइव सत्र आप देखते हैं, बात भी इसको मेरे प्रोफाइल में जाकर देख सकते हैं। और इसी को, ये क्लिप को हम अखिल योग नाम से यूट्यूब का चैनल है, उस पर हम लोड करते हैं। तो आप सभी से ये विनंती है, अखिल योग इसको सर्च कर उसमें एंट्री करके इसको हम वापस से देख सकते हैं। और आप सबसे ये विनंती रहेगी, अखिल योग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम ये सभी सत्र पहुंचा पाएंगे। और विशेष तौर किन्वट वासियों से मैं ये कहूँगा कि किन्वट के वासी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो किन्वट से एक आधी व्यक्ति ऊपर उठती है तो किन्वट का नाम पहले होता है, हमारे जिले का नाम पहले होता है, हमारा राज्य का नाम पहले होता है, फिर देश का नाम होता है। तो इसमें सबका सहभाग आवश्यक है। तो आप सभी से यही विनंती। मिलते हैं कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।